पद 19। ईश्वरीय समय और मार्गदर्शन। जब हेरोदेस की मृत्यु हो गई तो परमेश्वर ने फिर से यूसुफ को सपने में दर्शन दिया और उसे इस्राएल लौटने के लिए कहा। यह दिखाता है कि परमेश्वर का अपना समय होता है और वो हमें सही समय पर मार्गदर्शन देते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और परमेश्वर के सही समय का इंतजार करना चाहिए। खतरे का अंत। हेरोदेस जो यीशु के लिए खतरा था अब मर चुका था। यह बुराई और विरोध पर परमेश्वर की विजय को दर्शाता है। यह हमें आशा देता है कि जो लोग परमेश्वर के उद्देश्यों का विरोध करते हैं उनका अंत निश्चित है। फिर से ईश्वरीय पहल। इस्राएल लौटने का निर्देश परमेश्वर की ओर से आया, न कि यूसुफ की अपनी पहल से। यह दिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में पहल करते हैं और हमें अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ाते हैं। पद 21। आज्ञाकारिता की निरंतरता। यूसुफ ने एक बार फिर स्वर्गदूत की आज्ञा का पालन किया और यीशु और मरियम को लेकर इस्राएल लौट आया। यह यूसुफ की लगातार आज्ञाकारिता और परमेश्वर पर उसके अटूट विश्वास को दर्शाता है। हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं का लगातार पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। निर्वासन से वापसी और बहाली। यीशु का मिस्र से वापस इस्राएल लौटना निर्वासन के अंत और बहाली का प्रतीक है। यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में पश्चाताप और क्षमा के बाद होने वाली बहाली को दर्शाता है। जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वो हमें फिर से स्वीकार करते हैं और हमें बहाल करते हैं। परमेश्वर की योजना का आगे बढ़ना। यीशु का इस्राएल लौटना परमेश्वर की उद्धार की योजना को आगे बढ़ाता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर की योजना में कोई बाधा स्थायी नहीं होती है और वो अपने उद्देश्यों को पूरा करते रहते हैं। दोनों पदों को मिलाकर आध्यात्मिक समझ, परमेश्वर का सक्रिय हस्तक्षेप। दोनों पद दिखाते हैं कि परमेश्वर यीशु और उसके परिवार के जीवन में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें खतरों से बचाते हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आज्ञाकारिता का महत्व। यूसुफ की लगातार आज्ञाकारिता एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना और उस पर तुरंत और पूरी तरह से अमल करना चाहिए। परमेश्वर का नियंत्रण। परमेश्वर परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं, हेरोदेस की मृत्यु और अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी नियंत्रण में है। आशा और बहाली। निर्वासन से वापसी आशा और बहाली का संदेश देती है। परमेश्वर हमें कठिनाइयों से निकाल सकते हैं और हमें फिर से स्थापित कर सकते हैं। संक्षेप में, मत्ती हमें परमेश्वर के समय, मार्गदर्शन, बुराई पर विजय, आज्ञाकारिता की निरंतरता, निर्वासन से वापसी और परमेश्वर की योजना के आगे बढ़ने के बारे में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारे जीवन में अपने उद्देश्यों को पूरा करेंगे।